हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कर्क रेखा तथा भारत के बीच संबंध। भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कर्क रेखा तथा भारत के बीच संबंध। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा, पिछले वीडियोज के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि कर्क रेखा होता क्या है, कर्क रेखा होता क्या है और ये कहाँ खींची गई है। और इसके बाद हमने देखा कि कर्क रेखा भारत के भारत के किन किन राज्यों से होके गुजरता है, भारत के किन किन राज्यों से होके गुजरता है, इसकी लंबाई कितनी है, कितने राज्यों से होके गुजरता है, इसकी अधिकतम लंबाई किस राज्य के अंतर्गत आती है और इसकी सबसे कम लंबाई किस राज्य के अंतर्गत आती है। तो इस दौरान हम लोगों ने देखा कि भारत की एक नदी ऐसी थी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती थी, कर्क रेखा को 2 बार काटती थी। तो उस नदी के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी करना है, उस नदी के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी करना है। जैसे कि हम लोग देखे थे कि जो है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार आपका मध्य प्रदेश में काटती है, दोबारा वो गुजरात के अंतर्गत काटती है और गुजरात के अंतर्गत काटती, इसके बाद अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो माही नदी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत उसके अंतर्गत कुछ पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका हम अध्ययन कर लेते हैं। जैसे हमें माही नदी के बारे में पढ़ना है तो हमें पता है माही नदी क्या करता है, कर्क रेखा को 2 बार काटता है, कर्क रेखा को 2 बार काटता है। भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटता है और ये भारत के अंतर्गत जो इसकी लंबाई है वो लगभग 2678 किलोमीटर है। कितना? 2678 किलोमीटर है इसकी लंबाई है, जो गुजरात के कच्छ जिले से प्रवेश करता है, एंट्री करता है। गुजरात के कच्छ जिले से एंट्री करता है, प्रवेश करता है और आपका मिजोरम के अंतर्गत क्या नाम है, मिजोरम के अंतर्गत एक जिला आता है शेरछिप, जहाँ पे ये अंत करता है। इस दौरान गुजरात से लेकर मिजोरम तक की जो दूरी बनती है वो 2678 किलोमीटर है और इस दौरान 2678 किलोमीटर के अंतर्गत वो भारत के 8 राज्यों को कवर करता है, 8 राज्यों को कवर करता है और 8 राज्यों के साथ साथ ये 35 जिले, यानी कि 8 राज्यों को जब ये कवर करता है तो उन 8 राज्यों के 35 जिलों से होकर गुजरता है। कितने? 35 जिलों से होकर गुजरता है और मैक्सिमम ये कितने जिलों से गुजरता है? एक राज्य के 14 जिलों से होकर गुजरता है और ये 14 जिले किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? मध्य प्रदेश के। यानी कि ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दूरी तय करती है, सबसे ज्यादा दूरी तय करती है और जो मिनिमम दूरी होता है वो राजस्थान के अंतर्गत तय करती है, राजस्थान के अंतर्गत तय करती है। और यानी कि 2 जिले यानी कि राजस्थान के अंतर्गत जब ये जाती है तो 2 ही जिले पड़ते हैं। टोटल 35 जिलों से होकर गुजरती है, यानी कि 8 राज्यों से। और यह भारत की जो माही नदी है, भारत की प्रमुख नदियों में से एक नदी है जो ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। किधर? पश्चिम दिशा की ओर बहती है, यानी कि पश्चिम की तरफ बहने वाली एक प्रमुख नदी है, भारत की एक प्रमुख नदी है। हम इसका उद्गम स्थल देखेंगे कि ये कहाँ से उद्गम होता है, इस नदी की शुरुआत कहाँ से होता है। तो हमें पता है ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक बार ये क्या करती है, कर्क रेखा को काटती है। जो आपका माही नदी है ये कर्क रेखा को एक बार काटती है तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जिला आता है, उस जिले का नाम है धार। वहाँ पे एक ग्राम है या हम कहें गांव है, उस ग्राम का नाम है भिंडा ग्राम।
कौन सा? भिंडा ग्राम। इस ग्राम के अंतर्गत, इस गांव के अंतर्गत एक पर्वत श्रेणी आता है, उस पर्वत श्रेणी का नाम है विंध्याचल। क्या नाम है? विंध्याचल। इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ही ये माही नदी निकलती है। ये माही नदी निकलती है कहाँ से? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। और ये कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला? धार जिला। और उसी जिले के अंतर्गत एक गांव है भिंडा ग्राम, वहाँ से ये निकलती है। और ये माही नदी इसके बाद मध्य प्रदेश से होते हुए ये पहुँच जाती है राजस्थान। राजस्थान पहुँचती है माही नदी। इसके बाद ये नदी राजस्थान से होते हुए, यही माही नदी राजस्थान से होते हुए गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। और गुजरात राज्य में दोबारा ये कर्क रेखा को क्या करती है? काटती है। पहली बार कहाँ काटती है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत। और दोबारा कहाँ काटती है? गुजरात। लेकिन ये बहते हुए राजस्थान भी जाती है, राजस्थान में ये नहीं काटती है। इसके बाद ये गुजरात से होते हुए माही नदी पहुँच जाती है खंभात की खाड़ी में। और खंभात की खाड़ी से होते हुए ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। कौन? माही नदी। माही नदी उद्गम कहाँ से हुआ? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। और जाके ये कहाँ मिल गई? अरब की खाड़ी में। तो इस तरह से हमने माही नदी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग किए, जितना एग्जाम में पूछा जाता है। और ये माही नदी की जो लंबाई है, माही नदी की जो लंबाई है वो 576 किलोमीटर है। कितना? 576 किलोमीटर है। यानी कि जहाँ से इसका उद्गम होता है, जहाँ से उद्गम होता है और ये जहाँ पे अपने आप को इंड करती है, जहाँ पे ये अरब सागर में मिलती है, इस दौरान जो उसकी लंबाई टोटल बनती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, खंभात खाड़ी से अरब सागर तक की जो दूरी बनती है वो लगभग 576 किलोमीटर बनती है। 576 किलोमीटर बनती है। तो ये माही नदी के बारे में जानकारी थी। हम लोगों ने इस तरह जो कर्क रेखा और भारत के साथ उसके जो संबंध थे, हम लोगों ने पिछले 2-3 वीडियोज़ के माध्यम से हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग अगला जो टॉपिक होगा हम लोग देखेंगे, क्या नाम है, कि जैसे भारत के साथ जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों के साथ जहां सीमा साझा होती है, उन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उन सीमाओं का नाम क्या है, उन सीमाओं का नाम क्या है, अगले वीडियो में उसे देखेंगे। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपका कर्क रेखा से संबंधित जो पूछता है वो इस तरह से पूछेगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है, राज्यों के नाम पूछेगा। इसके बाद एक क्रम से भी पूछ सकता है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, या पूछेगा वो कितने जिलों से होकर गुजरता है और उन कुछ जिलों का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि कौन से जिले से होकर गुजरती है या कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती है, या पूछ लेगा, कह देगा इस तरह से आपका कर्क रेखा गया है, मान लीजिए इस तरह से कर्क रेखा आपका गया है, पूछ लेगा कि इस कर्क रेखा पे कौन सा शहर स्थित है या किस राज्य की राजधानी ये कर्क रेखा पर स्थित है, या दे देगा ऐसे 2-3 शहर दे देगा, आपका शहर दे देगा और पूछ लेगा इन शहरों में से कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के पास है या कौन सा शहर है जो कर्क रेखा से दूर है, या पूछ लेगा यहाँ पे और शहर दे देगा, दक्षिण का भी शहर दे देगा और पूछेगा कि कौन सा ऐसा शहर है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और कौन सा ऐसा शहर है जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, या पूछेगा कि दक्षिण में जैसे कर्क रेखा से कौन सा शहर है जो नज़दीक है, सबसे नज़दीक स्थित है, या कौन सा जो सबसे ज़्यादा दूर स्थित है। इस तरह से कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। या तो राज्यों के नाम पूछ लेगा एक क्रम से, या जिलों का नाम पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है या कौन सा शहर है जो दक्षिण में स्थित है या उत्तर में ही स्थित है। तो 4-5 शहरों का नाम दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा शहर नज़दीक है या कौन सा दूर है, या कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। या दक्षिण से संबंधित पूछ लेगा कि आपका दक्षिण का कौन सा ऐसा शहर है जो कर्क रेखा के बहुत पास है, या
कर्क रेखा से बहुत ज़्यादा दूर है। तो इस तरह से क्वेश्चन वो बार बार पूछता है कर्क रेखा से संबंधित। तो हम लोगों ने कर्क रेखा के बारे में जानकारी जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग हर पॉइंट को हम लोगों ने कवर किया है। अब जो हमारा अगला वीडियो जो आएगा, हम लोग अगला जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे भारत का सामान्य परिचय के अंतर्गत, वो है कि जो आपके जो पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा साझा होता है उस सीमा का नाम क्या है, उस बाउंड्री का नाम क्या है, वो नाम किसके द्वारा रखा गया, कब रखा गया और क्यों रखा गया, तो उन सब के बारे में जानकारी हम लोग करेंगे।